करने से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप कितना भी कर लो उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें बिल्ड करने से आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके लिए हम चार्ल्स डहिक की बुक द पावर ऑफ हैबिट से कुछ लेसन्स लेंगे। चार्ल्स डहिक इन हैबिट्स को कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये वो हैबिट्स हैं जो हर दूसरी हैबिट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती हैं। आपने पत्थर से बना हुआ आर्क तो जरूर देखा होगा। इस आर्क के बीच में जो पत्थर होता है उस पर पूरा आर्क टिका होता है। उस पत्थर को कीस्टोन कहते हैं। अगर कीस्टोन निकाल दिया जाए तो पूरा आर्क गिर जाएगा। तो ये जानते हैं 4 पॉजिटिव कीस्टोन हैबिट्स जो आपकी लाइफ को सहारा देती हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स बताऊंगा। अगर आपकी लाइफ में ये 2 नेगेटिव हैबिट्स हैं तो फिर आपको किसी और बुरी आदत की जरूरत ही नहीं, बस यही 2 आदतें काफी होंगी आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। शुरू करते हैं 4 पॉजिटिव कीस्टोन हैबिट से। इनमें सबसे पहली हैबिट है एक्सरसाइजिंग। एग्जाम्पल के लिए राहुल को ले। राहुल सारा दिन बेड पर लेटकर वीडियो गेम्स खेलता रहता है। एक दिन उसने सोचा कि अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, इसलिए उसने अपने पास की जिम की एक मेंबरशिप ली और हफ्ते में 3 दिन वहां जाने लगा। राहुल को गेम्स खेलने के साथ ही सिगरेट का भी एडिक्शन था, लेकिन जब वह हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करने जाने लगा तो उसकी सिगरेट की तलब कम हो गई। जहां वह हफ्ते में 10 सिगरेट्स पीता था, अब वो सिर्फ 3 पी रहा था। साथ ही एक्सरसाइज करने से उसे अच्छी नींद आने लगी। वो टाइम से सोने और उठने लगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इससे वो अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाता था, जिससे उसे जॉब में प्रमोशन मिल गया और उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। जिम में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए राहुल ने अच्छा खाना खाना शुरू किया। उसने अपने डाइट में प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, जिससे उसके मसल्स जल्दी रिपेयर हो सके। हर हफ्ते बाहर जाकर खाने के बजाय वो घर में ही खाना बनाने लगा ताकि उसे बेटर खाना मिल सके। इससे उसके पैसे बचने लगे। इन बचे हुए पैसों को वो धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा, जिससे टाइम के साथ उसकी वेल्थ भी इंक्रीज करती गई। साथ ही बेटर डाइट और एक्सरसाइज की वजह से राहुल ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा। सिगरेट ना पीने की वजह से उसके दांत साफ हो गए, उसकी सांस साफ हो गई, उसके शरीर से पिंपल्स और दाने चले गए, उसकी स्किन क्लियर हो गई, वो शेप में आने लगा और लड़कियां भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। जल्दी ही उसके पास एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड थी, एक अच्छी जॉब थी, अच्छी इनकम, अच्छी सेविंग्स और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स थे। वो हेल्दी था और अब वो गेम्स और टीवी में फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं करता था। ये सारे चेंजेस होने में कुछ 3 से 5 साल का टाइम लग गया, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो राहुल ने सिर्फ एक हैबिट अपनाई थी, एक्सरसाइज करना। इसी एक हैबिट ने उसकी लाइफ में बहुत सारे अच्छी हैबिट्स को धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट किया, जिससे 5 साल के अंदर राहुल की लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई। इस तरह से एक्सरसाइज करना एक कीस्टोन हैबिट है। सिर्फ यही एक हैबिट को डेवलप कर लेने से आपकी लाइफ कुछ सालों में पूरी तरह से चेंज हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में पहले से कुछ कीस्टोन हैबिट्स हैं और आप इन हैबिट्स को तोड़ देते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बेकार होने लगेगी। आप हर दिन नीचे गिरते जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर इस हैबिट को मत छोड़ो, क्योंकि यही आपकी लाइफ को कंधा दे रही है। दूसरी कीस्टोन हैबिट है बेटर डाइट एंड बेटर स्लीप। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और डाइट मिलता है तो आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हो और आपके पास दूसरे काम करने की एबिलिटी होती है। इससे आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पॉजिटिव असर पड़ता है। वहीं अगर आपको सही से खाना या नींद नहीं मिली है तो आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचती है और आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। तीसरी कीस्टोन हैबिट है प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। इससे आपको पता लगता है कि आप अपना टाइम कहां पर सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो और आपको कहां पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। प्लान करने से आपको यह पता रहता है कि आपको क्या करना है और कहां जाना है। वहीं पर ट्रैक करने से आप ये चेक कर पाते हो कि आप वाकई में वहां पर जा रहे हो या नहीं। आपके फोन में एक फीचर होगा जो ये बताता है कि आप दिन में कितने घंटे अपना फोन यूज कर रहे हो और हर एक ऐप पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। इस फीचर को आप ओपन करके देखिए, आज आपने अपना सारा टाइम कहां पर स्पेंड किया है। अगर आप 4 घंटे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपको फाइनली पता लग जाना चाहिए कि आप अपने गोल्स की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपना दिन प्लान करने में बिताओ। ये देखो कि वो कौन से काम है जिन्हें करने से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे और सबसे पहले सिर्फ उन कामों को ही करने की कोशिश करो। साथ ही अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखो और ये भी चेक करो कि आप दिन भर में जरूरी काम कितने घंटे कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टॉप वॉच लगा कर पढ़ो ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। इसके साथ ही अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करो। आप ये देखो कि हर महीना आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इससे आप नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे। एक बार बाहर का खाना खाने पर आपको ये नहीं पता लगता होगा कि आपने कितना खर्च किया, लेकिन जब आप पूरे महीने का खर्चा ऐड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप 5000 से ज्यादा तो जंक फूड और रेस्टोरेंट्स में खर्च कर दे रहे हो। इससे आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। लास्ट कीस्टोन हैबिट जो आपको डेवलप करनी चाहिए वो है मेडिटेशन।
बहुत से लोग मेडिटेशन को यूजलेस मानते हैं, लेकिन ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का एक साइंटिफिक मेथड है। इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है, आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो और ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। खुद से पूछो, आप दिन भर में रुक कर कितनी बार मेंटल ब्रेक लेते हो? कितनी बार आप बिना फोन, टीवी, बुक्स या गेम्स में अपना सर घुसाए बिना सुकून से कोने में बैठते हो? अगर आप बाकी सारे लोगों की तरह हो तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करते होंगे। इसलिए दिन में से 5 मिनट निकाल कर मेडिटेशन करो। कुछ हफ्ते के बाद आप नोटिस करोगे कि आपका स्ट्रेस कम हो गया है और आप बेटर फोकस कर पा रहे हो। जिस तरह से एक्सरसाइज से बेटर रिजल्ट पाने के लिए आपको रेस्ट डे की जरूरत होती है, उसी तरह से ब्रेन को भी स्ट्रांग बनने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप रोज बेंच प्रेस मारे जाओगे और एक दिन भी रेस्ट नहीं करोगे तो आपके मसल्स रिकवर नहीं होंगे, वो टाइम के साथ और वीक होते जाएंगे। और जहां आप पहले 20 बेंच प्रेस मारते थे, वहीं आप 15 ही मार पाओगे। जब आप रेस्ट करते हो तो आपके मसल्स रिपेयर होते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके ब्रेन को ऐसा कोई रेस्ट डे नहीं मिलता, वो 24 घंटे काम करता रहता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप उसे थोड़ा सा रेस्ट देते हो, जिसमें आपका ब्रेन रिलैक्स कर पाता है। इससे वो टाइम के साथ स्ट्रांग बनता है और आपका फोकस इंप्रूव होता है। जिस तरह से कीस्टोन हैबिट्स आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देती है, उसी तरह से नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर देती है। इन नेगेटिव हैबिट्स में एडिक्शंस का नाम नंबर 1 पर आता है। अब चाहे शुगर, सिगरेट, गेम्स, मूवी, पॉर्न, अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्शन हो, ये चीजें आपकी लाइफ की हर चीज को धीरे धीरे बिगाड़ देती है। आपको टाइम के साथ सेम लेवल का प्लेजर पाने के लिए इन चीजों को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर पाते हो। इसलिए अपने एडिक्शंस को धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दो। आप इन्हें ट्रैकिंग के जरिए कम कर सकते हो। ये ट्रैक करने की कोशिश करो कि आप इन एडिक्शंस के पीछे रोज कितने रुपए या कितना टाइम बर्बाद करते हो। इसके बाद आप हर हफ्ते इसे कम करने की कोशिश करो। दूसरी नेगेटिव कीस्टोन हैबिट है बैड कंपनी। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जो बुक्स नहीं पढ़ते, जो अपना टाइम रेगुलरली वेस्ट करते हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होते, तो आप भी टाइम के साथ इनके जैसे ही होते जाओगे। ये वो लोग हैं जो शराब या सिगरेट ना पीने पर आपको बच्चा बोलते हैं, बुक्स पढ़ने पर नर्ड बुलाते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक भी बंदा है तो उससे बात करना बंद कर दो। क्लियर बात है। इस किताब की इन बातों